हेलो स्टूडेंट्स, अज असी कर रहे हैं एक्सरसाइज 17A और ये जी वीडियो है ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। इस तो पहला दो वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुकी हाँ 17 चैप्टर दियाँ ये एक्सरसाइज दियाँ एंड कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, सो इसलिए हुण मैं ये कंप्लीट कर रही हाँ। नैक्सट क्वेश्चन है 11th जो हम असी सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टीज़ जो इस एक्सरसाइज के पहला ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं सेम प्रॉपर्टीज़ असी फॉलो करांगे, तो उन्होंने अप्लाई करके ही नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करने। हाँ जी, तो इस गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ट्रैंगल ABC इज क्वाड्रिलेटरल, दैन फाइंड करने असी ये दो एंगल्स। तो सब तो पहला जो सानू गिवन है ABC ट्रैंगल है जी वो इक्वलेटर ट्रैंगल है। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। इक्वलेटर ट्रैंगल के सारे एंगल 90 डिग्री हो 60 डिग्री होंगे। सो एंगल A एंगल B और एंगल C ABC ट्रैंगल है ना, तो ABC ट्रैंगल के जिन्ने एंगल बन रहे हैं या फिर असी इसनों लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल CAB। सो सारे तीनों एंगल जोड़े होंगे ये 60 डिग्री होंगे। तो इतने साढ़े को एंगल बन रहे हैं 60 डिग्री और ABC ट्रैंगल च कंप्लीट एंगल 60 डिग्री एंड दिस एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल 60 डिग्री है। एंड दैन असी फाइंड आउट करना ADB एंगल की होएगा। जो एंगल ABD है ये एंगल इक्वल होएगा ACB दे, बिकॉज ये जो अपने को सेम कॉर्ड बन रही है AB, तो AB कॉर्ड के नाल दोनों एंगल बन रहे हैं सरकमफ्रेंस से ए वाला एंगल एंड ए वाला एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो दैट्स वाई ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के इक्वल होएगा। तो एंगल ABD की वैल्यू भी होएगी 60 डिग्री। दैन नैक्सट है सैकेंड पार्ट एंगल AEB। एंगल AEB ए वाला एंगल असी फाइंड आउट करना है ये किस इक्वल होएगा। जो अपने को एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल बन रही है ACBE इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है तो ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करांगे। जो ए वाला एंगल है ACB प्लस एंगल AEB, तो इन्होंने दोनों का सम की होएगा 180 डिग्री। सो ACB एंगल जो है दैट इज 60 डिग्री प्लस एंगल AEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इतों साढ़े को जो एंगल AEB है उसकी वैल्यू की आ जाएगी माइनस हो जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। सो ABE एंगल आ रहा है 120 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन गिवन CAB एंगल जो है 75 डिग्री है। CAB मतलब दिस एंगल इज 75 डिग्री एंड CBA ए वाला एंगल 50 डिग्री गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DAB मतलब जो ए वाला एंगल बन रहा है ओनली दिस एंड ABD मतलब ए वाला सारा एंगल। ठीक है, तो असी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एंगल का सम की होएगा। तो सब तो पहला असी देखेंगे इन ट्रैंगल ABC जो ट्रैंगल ABC बन रही है इस ट्रैंगल दे विच, तो इसके एंगल जो बन गए दैट इज ABC दैन प्लस सैकेंड एंगल BCA एंड थर्ड एंगल BAC। ओके, ये तीनों एंगल्स है BAC, तीनों का सम होएगा 180 डिग्री। ओके, एंड देखो जो B ते एंगल बन रहा है ये सानू गिवन है 50 डिग्री एंड जो C ते एंगल बन रहा है ये एंगल असी फाइंड आउट करना है एंड प्लस जो A ते एंगल बन रहा है दैट इज 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन्हों ऐड कर दो तो एंगल BCA प्लस
75 प्लस 50 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बी सी ए एंगल किस दे इक्वल आ जाएगा, इसनों माइनस कर दो 180 चों 125, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 55 डिग्री। जो ए वाला एंगल है दैट इज़ 55 डिग्री। तो हुण अगर ए बी कॉर्ड नाल असी दिखांगे तो ए बी कॉर्ड दे नाल दो एंगल्स बन रहे हैं ए सी बी, ठीक है, मतलब ए वाला एंगल प्लस ए डी बी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बिकॉज ये दोनों एंगल जोड़े सरकमफ्रेंस से बन रहे हैं इस कॉर्ड के नाल ए बी कॉर्ड के नाल, ठीक है। तो जो असी बी सी ए लिखो या ए सी बी लिखो ये एंगल तो दोनों सेम ही है, तो इसकी वैल्यू गिवन है 55 डिग्री। सो दिस मीनस ए एंगल इसके इक्वल है, तो की आ जाएगा ए डी बी एंगल जो है ये भी साढ़े कोल कितना आएगा 55 डिग्री आएगा। एंड हुण असी फाइंड आउट करना है जो ए वाले दोनों एंगल्स है इन्हां दा सम, तो ये दोनों एंगल्स डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी, ठीक है, इन्हां दोनों का सम असी फाइंड आउट करना है। तो हुण ए वाले जो दोनों एंगल्स है ये किस ट्रायंगल दे विच एंगल बन रहे हैं, तो देखो डी ए बी दे नाल ए डी बी ए वाली जो ट्रायंगल बन रही है इस ट्रायंगल के दो एंगल्स है, एंड जो तीसरा एंगल इस दे विच बन रहा है दैट इज़ ए डी बी, ठीक है। तो तीसरा एंगल ए डी बी है, तो ये तीनों एंगल्स बन रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी दे विच, ठीक है। तो इस दे तीनों जोड़े एंगल्स है इन्हां दा सम कितना होएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हुण देखो ए बी डी की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री है, पुट कर दो, तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी डी प्लस दिस इज़ 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन्हां दोनों का सम किस दे इक्वल आएगा, जो 55 डिग्री है राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, सो 55 180 जो माइनस करांगे तो क्या आएगा 125 डिग्री। सो इन्हां दोनों एंगल्स का सम 125 डिग्री आ रहा है। ABCD is a cyclic quadrilateral in a circle with center O। ये सेंटर है O, तो इस दे विच ABCD सर्कल दे विच जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बिकॉज ये चारों पॉइंट्स साइकिल के ऊपर लाई करते हैं। और नेक्स्ट है एंगल ADC जो एंगल है ये वाला एंगल गिवन है 130 डिग्री, और असी एंगल फाइंड आउट करना है BAC असी ए वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो उस तो पहला असी ए वाला एंगल फाइंड आउट करांगे, तो देखो ये एंगल की होएगा एंगल ADC प्लस एंगल दिस एंड दिस अपोजिट एंगल्स है जो क्वाड्रिलेटरल दे, तो इन्हां दोनों का सम हुंदा 180 डिग्री, ठीक है। यही प्रॉपर्टी यूज़ करांगे। तो ADC एंगल गिवन है दिस इज़ 130 डिग्री प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल CBA की हो जाएगा 180 माइनस 130 दिस इज़ 50 डिग्री। सो ए वाला जो एंगल है दैट इज़ 50 डिग्री, ओके। एंड नेक्स्ट जो है ABC जो ट्रायंगल बन रही है ABC जो ट्रायंगल बन रही है इस दे विच जो ए C वाला एंगल बन रहा है तो ये एंगल सैमी सर्कल दे विच बन रहा है। सो एंगल ACB जो होएगा ये 90 डिग्री होएगा। तो देखो ए अपने कोल की है AB है जो डायमीटर है सर्कल का, और ए हाफ सर्कल दे विच एंगल बन रहा है ਜਾਂ सैमी सर्कल दे विच कह सकते एंगल बन रहा है। तो इत्थे प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे तो ये एंगल जिहड़ा है 90 डिग्री होएगा। दैन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल दे विच हुण तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा। सो एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB तिन्हां दा सम होएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो जो ए वाला एंगल C ते एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। एंड जो B ते एंगल बन रहा है दैट इज़ 50 डिग्री। सो B ते एंगल बन रहा है 50 डिग्री प्लस ए एंगल असी फाइंड आउट करना है
ठीक है। इनू CAB भी लिख सकते हैं ਜਾਂ फिर इसनू जो स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है BAC भी लिख सकते हैं। तो इनू BAC लिख लेने आप सेम। तो एक की आएगा 50 + 90 दैट इज़ 140 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो एंगल BAC की आएगा 180 चो 140 माइनस कर दो, सो दिस इज 40 डिग्री। In the given figure alongside AOB is the diameter of the circle। AOB जो है सर्कल का डायमीटर है, दिस मीन स्ट्रेट लाइन बन रही है। एंड AOC एंगल गिवन है 110 डिग्री। तो इतने असी लीनियर एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करांगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। बिकॉज एक डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इस दे विच जो AOC ए वाला एंगल बनेगा प्लस COB ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो दोनों का सम 180 डिग्री होएगा। दैन AOC एंगल जो है दैट इज़ 110 डिग्री प्लस COB दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये तो देखो COB एंगल साढ़े कोल की आ रहा है 110 माइनस कर दो, दिस इज़ 70 डिग्री। सो ए वाला जो एंगल आ रहा है दैट इज़ 70 डिग्री। ओके। दैन अगर असी इसनू ज्वाइन कर लिए B एंड C नू, तो BC जो कॉर्ड है सर्कल दी वो एंगल बना रही है सेंटर ते COB एंड जो सरकमफ्रेंस ते एंगल बना रही है CDB। तो दिस मीनज की होएगा जो एंगल सानू ये फाइंड आउट करने लेके आ गया DBC, तो BDC, तो BDC एंगल सरकमफ्रेंस ते बन रहा है एंड जो ए एंगल है सेम कॉर्ड दे नाल सेंटर ते एंगल बन रहा है। सो ये वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का की होएगा हाफ होएगा। ठीक है। तो इत्थे अपने को वैल्यू पुट कर दो, COB एंगल 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री का असी हाफ करांगे तो कट होके की आ जाएगा 35 डिग्री। तो BDC एंगल जो है 35 डिग्री होएगा। इन द फॉलोइंग फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O सर्कल का सेंटर गिवन है एंड AOB जिहड़ा एंगल बन रहा है ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। एंड BDC ये वाला एंगल गिवन है BDC 100 डिग्री। दैन असी फाइंड आउट करना है OBC ये वाला एंगल असी फाइंड आउट करना है। तो इस तो पहला असी देखांगे अगर A एंड B नू असी ज्वाइन कर लिए तो AB कॉर्ड तो एंगल बन रहा है जो लास्ट क्वेश्चन च कीता हुणे असी सेम कंसैप्ट यूज़ करांगे। AOB एंगल बन रहा सेंटर ते एंड ACB एंगल बन रहा सरकमफ्रेंस ते। ओके। तो सरकमफ्रेंस वाला जो साडा एंगल होएगा ACB वो की होएगा जो सेंटर ते एंगल बन रहा उसका हाफ होएगा। सेंटर ते एंगल बन रहा साडे कोल AOB। ओके। तो हाफ होएगा ये AOB एंगल का, इसकी वैल्यू पुट कर दो दैट इज़ 60 डिग्री। तो 60 का हाफ की आएगा 30 डिग्री। सो ACB एंगल जो है ए वाला एंगल साडे कोल कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। तो हुण असी ये ट्रायंगल यूज़ करांगे CBD। इन ट्रायंगल CBD इस ट्रायंगल दे विच तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180 डिग्री। तो एंगल्स जो है साडे कोल DBC एंगल है प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB, तीनों एंगल का सम होएगा 180 डिग्री। तो हुण देखो DBC ये वाला एंगल है, तो D पॉइंट नाल डिनोट करो, चाहे इनू आपां O पॉइंट नाल डिनोट करिए। तो आपां इस एंगल नू इस तरीके नाल भी लिख सकते हैं OBC बिकॉज एंगल तो ही बन रहा ना। तो इसी जगह पर आपां लिख दें OBC प्लस BCD ये वाला एंगल 30 डिग्री है प्लस CDB जो ये वाला एंगल बन रहा है 100 डिग्री। ठीक है। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री।
सो एंगल ओ बी सी क्या आएगा, ऐड कर दो, दैट इज़ 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ओ बी सी क्या आएगा 130 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। सो ये एंगल 50 डिग्री आ रहा है। इस क्वेश्चन दे विच ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिजल्ट असी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस दे विच गिवन है एंगल डी ए सी जो ए वाला एंगल है 27 डिग्री। दैन डी बी ए गिवन है 50 डिग्री एंड डी बी ए वाला 33 डिग्री। दैन असी कैलकुलेट करना है डी बी सी। तो देखो जो डी बी सी एंगल बन रहा है डी बी सी, ये एंगल डी ए सी दे इक्वल होएगा, डी ए सी एंगल दे इक्वल होएगा बिकॉज इस ये जो कॉमन कॉर्ड असी यूज़ करें सी डी, तो सी डी कॉर्ड नाल बन रहा है देखो इस सरकमफ्रेंस से, ठीक है। ये वाला एंगल ये भी सरकमफ्रेंस से बन रहा है, तो दोनों एंगल सेम कॉर्ड नाल सरकमफ्रेंस से बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे हैं। सो ये एंगल ऑलरेडी सानू गिवन है 27। सो ये की होएगा 27 डिग्री एंगल डी बी सी। फर्स्ट पार्ट असी फाइंड आउट कर चुके हैं। दैन नैक्सट है सैकेंड पार्ट, एंड सैकेंड पार्ट दे विच असी फाइंड आउट करना है एंगल डी सी बी। ओके, एंगल डी सी बी एंगल दे विच असी फाइंड आउट करना है डी सी बी मतलब ए वाला सारा एंगल। तो इसनूं असी दो शिफ्ट दे विच फाइंड आउट करांगे। सब तो पहला असी देखांगे एंगल जो बन रहा है ए डी सी ए एंगल, ठीक है, किस दे इक्वल होएगा डी बी ई दे, डी बी ए एंगल दे इक्वल होएगा। और ए डी बी ए एंगल है जो 50 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो डी सी ए जोड़ा एंगल है साढ़े कोल की आ जाएगा 50 डिग्री बिकॉज ये दोनों एंगल्स ए डी कॉर्ड नाल बन रहे हैं। सो ए डी दे नाल इस कोण जोड़ा है बन रहा है सरकमफ्रेंस से, और ये भी सरकमफ्रेंस से बन रहा है, तो दोनों एंगल सेम होंगे, तो दोनों 50 डिग्री होंगे। सिमिलरली हुण असी ए वाला एंगल फाइंड आउट करांगे। तो एंगल ए सी बी जो बन रहा है ये आप हाफ पहला फाइंड आउट कर चुके हैं 50 डिग्री। दैन दूसरा जो हाफ है दैट इज़ एंगल ए सी बी एंगल जो बन रहा है ये एंगल ए डी बी दे इक्वल होएगा, ठीक है। हुण देखो ए बी कोड नाल ए सी बी एंगल बन रहा है और सेम कोड दे नाल ए डी सी बन रहा है, दोनों एंगल सरकमफ्रेंस से बन रहे हैं, सो दोनों एंगल इक्वल होंगे। सो इस तरीके नाल ए वाला जो एंगल है 33 डिग्री होएगा, ठीक है, इससे इक्वल होएगा। सो दिस मीनस ये एंगल साढ़े कोल की आया 33 डिग्री। एंड नैक्सट असी दोनों एंगल्स असी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये दोनों एंगल्स, तो दोनों का सम करांगे तो कंप्लीट एंगल आ जाएगा डी सी बी। तो डी सी बी एंगल दोनों का सम होएगा डी सी ए प्लस ए सी बी, दोनों का सम कर देंगे 50 डिग्री प्लस 33 डिग्री, तो एक ही आ जाएगा 83 डिग्री। नैक्सट असी फाइंड आउट करना है एंगल सी ए बी मतलब ए वाला एंगल हाफ जो है इनू से सपोज कर लेने ये एंगल है एक्स। तो हुण अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का असी रिजल्ट यूज़ करांगे तो ए एंगल कंप्लीट जो बन रहा है ए एंगल ये सारा एंगल प्लस ए वाला सारा एंगल, तो इन्हां दा सम की होएगा 180 डिग्री दे इक्वल। तो कंप्लीट एंगल ए प्लस कंप्लीट एंगल सी दोवां दा सम 180 डिग्री होएगा। सो कंप्लीट एंगल ए दे विच दोनों का सम हो जाएगा 27 डिग्री प्लस एक्स। जो कंप्लीट एंगल सी बन रहा है उस दे विच इन्हां दोनों का सम होएगा 33 प्लस 50 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो ऐड करांगे इस इन्हों की आएगा 27 प्लस 33 60 प्लस 50 दैट इज़ 110 डिग्री इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू की आ जाएगी 110 माइनस कर दो दैट मीनस 70 डिग्री। सो एक्स असी सपोज किया हुआ सी एंगल सी ए बी नू, तो एंगल सी ए बी कितना आ जाएगा 70 डिग्री।
In the figure given alongside AB and CD are straight lines through the center O. ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ AB ਐਂਡ CD ਐਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲਸ ਗਿਵਨ ਹੈ AOC ਇਹ 80 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਐਂਡ CDE ਗਿਵਨ ਹੈ 40 ਡਿਗਰੀ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰ। ਤਾਂ DCE ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ DCE ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DCE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ E ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣੇਗਾ। मीन्स एंगल DEC जो बनेगा ये 90 डिग्री होएगा बिकॉज ये देखो ये जो CD है ये डायमीटर है और ये वाला एंगल जो बन रहा है ये सैमी सर्कल च बन रहा है तो एंगल 90 डिग्री होएगा। ठीक है तो इस तरीके नाल 90 डिग्री है एंड दैन एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल असी फाइंड आउट कर लाँगे की होएगा। तो एंगल DCE जो ए वाला एंगल बन रहा है प्लस ए वाला एंगल 40 डिग्री प्लस ए एंगल 90 डिग्री तो तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल DCE किस के इक्वल आ जाएगा ऐड कर दो दिस इज़ 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल DCE इज़ इक्वल्स टू 180 चो 130 माइनस कर दो 50 डिग्री। सो एंगल DCE आ जाएगा 50 डिग्री। हुण ये एंगल्स मिल गया सानू 50 डिग्री। ओके तो नैक्सट असी फाइंड आउट करांगे ए वाला एंगल्स। तो एंगल जो AOC एंगल है ये 180 डिग्री गिवन है AOC प्लस जो दूसरा एंगल बनेगा COB बिकॉज ये दोनों एंगल देखो AOC एंड COB ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ये सानू स्ट्रेट लाइन गिवन है तो इन्होंने दोनों का सम होएगा 180 डिग्री एंड AOC गिवन है 80 डिग्री। सो इनू असी वैल्यू पुट कर देंगे दैन इतों साढ़े को वैल्यू जो है COB एंगल दिखी हैगी वो 80 डिग्री माइनस कर दो दैट इज़ 100 डिग्री। तो COB जो एंगल बन रहा है 100 डिग्री बन रहा है तो देखो ए वाला एंगल बन रहा है 100 डिग्री। ओके और हुण असी एंगल देखना है जो ट्रायंगल बन रही है CBO जो ट्रायंगल बन रही है इस दे विच सानू दो एंगल कन्फर्म है ये 50 डिग्री है ये 100 डिग्री है। ठीक है तो इस दे विच असी तीसरा एंगल जो फाइंड आउट करना है ए वाला ABC। ठीक है ABC एंगल असी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो की आएगा इन ट्रायंगल ABC जो एंगल ABC असी फाइंड आउट करना है ए वाला एंगल प्लस दूसरा एंगल ये गिवन है 100 डिग्री फाइंड आउट किया हुणे असी और ये भी असी फाइंड आउट कर चुके हैं 50 डिग्री। सो तीनों एंगल का सम होएगा 180 डिग्री। सो एंगल ABC प्लस ऐड कर दो दिस इज़ 150 डिग्री इज़ इक्वल टू 180। सो एंगल ABC इज़ इक्वल्स टू 180 चो 150 माइनस करांगे 30 डिग्री। सो एंगल ABC की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AC इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इस फिगर के विच AC जो है वो जो ग्रेटर सर्कल है इस द डायमीटर है एंड O इज़ द सेंटर है। अ सर्कल इज़ डिस्क्राइब्ड ऑन AO एज डायमीटर। AO जो रेडियस बन रहा है ग्रेटर सर्कल का उस इसनू डायमीटर लैके असी एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया। दैन AE अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो AE है लार्जर सर्कल की कॉर्ड बन रही है अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ओके दैन इंटरसेक्ट द स्मॉलर सर्कल एट B। तो जो स्मॉलर सर्कल है उसनू ये जो कॉर्ड है ये B ते मीट कर रही है। दैन असी प्रूफ करना है जो AB होएगा वो PE दे इक्वल है। ओके तो फस्ट ऑफ ऑल असी इस दे विच प्रॉपर्टी यूज़ करांगे अगर BO नू इस तरीके नाल असी ज्वाइन कर दिए तो देखो ये जो बन रहा है OA इस स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है तो ये सैमी सर्कल बन रहा है तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो सैमी सर्कल के अंदर एंगल बन रहा है तो ये एंगल 90 डिग्री होएगा। ठीक है मैं थोड़ा शॉर्ट विच करवा रही हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है
तो तुसी इसके स्टैप लिख लेना। हाँ जी, ए वाला जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। सो एंगल ए बी ओ जो एंगल है 90 डिग्री है। दैन ए ई है जी एक कॉर्ड बन रही है ग्रेटर सर्कल की, तो एक स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए बी ओ प्लस ओ बी ई इन ये दोनों जोड़े एंगल्स है दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और दोनों का सम होएगा 180 डिग्री। ठीक है, और ए वाला एंगल 90 डिग्री बन रहा प्लस ए एंगल ओ बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इतों अपने को जो एंगल ओ बी ई है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी, मतलब ए वाला एंगल भी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, और दैन असी इसनों ज्वाइन कर दें ओ ई नाल। तो हुण देखो दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक्चुअली इन्होंने दोनों ट्रायंगल्स नूं असीं कंगरूएंट ट्रायंगल शो करांगे। तो एक ट्रायंगल बन रही है ए बी ओ, तो ट्रायंगल ए ओ बी और दूसरी एंगल ट्रायंगल ओ बी ई। तो इन्हों असीं कंगरूएंट प्रूव करन जा रहे हैं। तो फस्ट ऑफ ऑल दो एंगल बन गए अपने को 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ए ओ बी ओ एंगल जिहड़ा है इक्वल बन रहा है ओ बी ई दे। ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल बन रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दैन सैकेंडली ओ ए किससे इक्वल होएगा ओ ई दे, बिकॉज ये दोनों रेडियस बन रहे हैं ग्रेटर सर्कल के, दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। एंड थर्ड जो अपने को साइड है ओ बी साइड दोनों ट्रायंगल दे विच कॉमन साइड बन रही है। तो ये साइड की है दोनों की कॉमन साइड है। तो देखो साढ़े कोल की बन रहा है एंगल्स जोड़े है एक एंगल और दो साइड्स इक्वल बन रही हैं। तो देखो साइड साइड एंगल। ठीक है, एक कंगरूएंसी यूज़ करके ये दोनों ट्रायंगल्स कंगरूएंट ट्रायंगल्स हो गए हैं। सो ट्रायंगल ए बी ओ इज़ कंगरूएंट टू ट्रायंगल ओ बी ई। ओके, ये दोनों ट्रायंगल्स कंगरूएंट है। तो बाय CP/CT की आ जाएगा, जो ए साइड है ए बी वो बी ई दे इक्वल हो जाएगी। सो ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ई बाय CP/CT। ओके, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।